Assalamu alaikum to everyone. Our subject is computer communication and network, and our topic is analog to digital conversion and transmission modes. So, first of all, define modulation. Modulation is a modification of a frequency to carry the data. Modulation एक modification है of frequency to carry the data. इन अदर वर्ड्स वी कैन से ये एक प्रोसेस है जो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और जब हम एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल कन्वर्जन करते हैं उस प्रोसेस को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। इन ऑपरेशंस को यूज़ करने के लिए मॉडर्न डिवाइस यूज़ होती है। सो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन इज कॉल्ड मॉडम। सो द पॉइंट इज व्हाट इज द नीड ऑफ कन्वर्जन। बिकॉज हमारे कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है बाइनरी फॉर्म में और ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हम विदाउट ट्रांसमिशन मीडियम। सपोज हमने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करनी है तो सबसे पहले हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं सिग्नल्स में थ्रू द ट्रांसमिशन मीडियम, देन उसको ट्रांसफ़र करते हैं डिजिटल फॉर्म में। इसमें कन्वर्जन इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि हम कोई भी डाटा एज इट इज़ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते विदाउट ट्रांसमिशन मीडियम। Modulation can divide it four categories: digital to analog conversion, analog to digital conversion, digital to analog conversion, and analog to analog conversion. So here our topic is analog to digital conversion. Analog to digital conversion is required to convert analog signals into digital signals. For example, when human voice is to be transmitted over digital signals. The process of converting analog signals to digital signal is also known as digitizing. एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के प्रोसेस को हम डिजिटाइजिंग भी कहते हैं क्योंकि एनालॉग को डिजिटाइज कर रहे होते हैं हम। इसके इनपुट साइड पे हमारे पास एनालॉग सिग्नल होते हैं और आउटपुट साइड पे डिजिटल सिग्नल होते हैं। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के टू टेक्निक्स हैं, PAM and PCM. PAM stands for Pulse Amplitude Modulation and PCM stands for Pulse Code Modulation. First technique है PAM. What is PAM? Pulse Amplitude Modulation में हम सैम्पलिंग करते हैं ऑफ द डाटा एट वेरी हाई स्पीड। इसमें हम एनालॉग सिग्नल को सीरीज ऑफ पल्सेस में जनरेट करते हैं बेस्ड ऑन द सैम्पलिंग। Sampling means measuring the amplitude of signal at equal interval. सैम्पलिंग का मतलब ये है कि सपोज अगर मेरा आधे घंटे का कोई सिग्नल है तो उसको 5 मिनट में डिवाइड करेंगे, देन हर 5 मिनट का एम्पलीट्यूड स्टोर करेंगे। ये सैम्पलिंग का प्रोसेस होता है। सेकंड टेक्निक है PCM. व्हाट इज PCM? PCM स्टैंड फॉर पल्स कोड मॉड्यूलेशन. The most common technique to change an analog signal to digital digitizing is called pulse code modulation. ये मोस्ट कॉमन टेक्निक है, इसमें PCM इनकोडर यूज होता है। हम सबसे पहले इसमें एनालॉग सिग्नल को हम 3 फेसेस में से कन्वर्ट करते हैं: सैम्पल्ड, क्वांटाइज्ड, इनकोडेड। इन फेसेस को PCM इनकोडर कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले सैम्पलिंग करते हैं सिग्नल्स की, फिर क्वांटिजेशन करते हैं, देन फिर इनकोडिंग करके हमारे पास डिजिटल फॉर्म में डाटा रिसीव होता है। सैम्पलिंग में एनालॉग सिग्नल के 3 फेसेस हैं: सैम्पलिंग, क्वांटिजेशन एंड इनकोडिंग। सैम्पलिंग में हमारे पास इस फॉर्म में डाटा होता है, देन फिर हम क्वांटिजेशन करते हैं, मतलब नंबरिंग करके उसको कोई वैल्यूज देते हैं, देन उसके बाद उन वैल्यूज की इनकोडिंग करते हैं और हमारे पास डिजिटल फॉर्म में डाटा रिसीव होता है। इसमें PCM का पहला स्टेप है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में हम एनालॉग सिग्नल को सैंपल किया जाता है कुछ टाइम सेकेंड्स के बाद। मतलब कभी हम इस पॉइंट पर सैंपल लेते हैं, कभी हम इस पॉइंट पर सैंपल लेते हैं और कभी इस पॉइंट पर सैंपल लेते हैं। सैम्पलिंग में 3 मेथड्स हैं: आइडियल, नेचुरल एंड फ्लैट टॉप। सबसे पहले आइडियल सैम्पलिंग।
आइडियल सैम्पलिंग इजी नहीं होती क्योंकि इसमें हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। सेकेंड स्टेप है इन नेचुरल सैम्पलिंग अ हाई स्पीड स्विच इज टर्न ऑन फॉर ओनली द स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द सैम्पलिंग अकर्स। नेचुरल सैम्पलिंग में इसका एक स्विच ऑन किया जाता है जिसका थोड़ी देर तक सैंपल रहता है ऑटोमेटिकली। थर्ड एंड लास्ट मेथड इसका है फ्लैट टॉप सैंपल। फ्लैट टॉप में हम सिग्नल को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देते हैं। सेकेंड स्टेप है क्वांटिजेशन। The result of sampling is a series of pulses with amplitude values between the maximum and minimum amplitudes of the signal. क्वांटिजेशन, इसमें हम सिग्नल की फ्लक्चुएशन को चेक करते हैं। इसमें लोएस्ट से हाईएस्ट वैल्यूज के दरमियान कुछ वैल्यूज को लेते हैं हम। इसके 3 स्टेप्स हैं क्वांटिजेशन के। पहला स्टेप है वी अज्यूम दैट द ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल हैज़ इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड्स बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम। इसमें हम अज्यूम करते हैं लार्जेस्ट वैल्यूज को मैक्सिमम एंड लोएस्ट वैल्यूज को मिनिमम। सेकेंड स्टेप है वी डिवाइड द रेंज इनटू एल जोन। एल जोन मीन्स सिग्नल लेवल ईच ऑफ हाई डेल्टा। इसमें हम एल से डिवाइड कर देते हैं, मतलब सिग्नल लेवल से मिनिमम और हाईएस्ट वैल्यूज को सिग्नल लेवल से डिवाइड कर देते हैं। देन हमारे पास डेल्टा की वैल्यू गिवन हो जाती है। थर्ड स्टेप है इसका वी असाइन क्वांटाइज्ड वैल्यूज ऑफ 0 to 1 टू द मिड पॉइंट ऑफ ईच जोन। इसमें वैल्यू 0 से 1 के दरमियान हम लेते हैं। थर्ड एंड लास्ट स्टेप इन पीसीएम इज इनकोडिंग। जब हमने क्वांटिजेशन कर ली, देन जो सिग्नल्स हमें रिसीव होते हैं उसको फिर हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसको इनकोडिंग कहते हैं। सेकेंड टॉपिक है डाटा ट्रांसमिशन मोड। सो व्हाट इज ट्रांसमिशन? हमारा एक जगह से दूसरी जगह मूव करना ट्रांसमिशन कहलाता है। और जब डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है उसको डाटा ट्रांसमिशन कहते हैं। डाटा ट्रांसमिशन, टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन मोड। There are 3 types of data transmission mode. First, simplex mode, second, half duplex mode, and third is full duplex mode. So first of all, simplex mode. In simplex mode, data can flow only in one direction. It cannot be moved in both directions. इसमें डाटा वन डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। It operates in a manner similar to one-way streets. The direction of flow never changes. It means sender to receiver data जा सकता है, लेकिन receiver to sender नहीं आ सकता। For example, traditional television broadcast. इसमें हम सिग्नल सेंड करते हैं फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू टीवी एंटीना, लेकिन वहाँ से कोई सिग्नल हमें रिटर्न नहीं होता। Data can flow in only one direction. Direction of flow at all time. Sender to receiver डाटा जा सकता है, लेकिन receiver to sender कोई डाटा नहीं आ सकता। Second mode है half duplex mode. In half duplex mode, data can flow in both directions but not at the same time. It is transmitted one way at one time. इसमें डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, लेकिन सेम टाइम पर नहीं। इसकी डायरेक्शन चेंज होगी बट नॉट एट द सेम टाइम। इसमें हम ट्रांसमिशन वन वे एट वन टाइम यूज़ करते हैं, इसलिए इसकी स्पीड भी स्लो होती है। A device with half duplex mode can send or receive data but not at the same time. That is why the speed of half duplex is slow. इसलिए इसकी स्पीड भी स्लो होती है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट सर्फिंग, इसमें हम सेंडर टू रिसीवर भी डाटा सेंड कर सकते हैं एंड रिसीवर टू सेंडर टू रिसीवर भी डाटा आ सकता है, बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम। थर्ड एंड लास्ट मोड है फुल डुप्लेक्स मोड। In full duplex mode, data can flow in both directions simultaneously. Full duplex is a faster way of data transmission as compared to half duplex mode. इसमें डाटा ट्रांसफ़र होता है वन वे टू अनदर एट द सेम टाइम, और ये फास्टर वे है डाटा ट्रांसमिशन का एज कम्पेयर टू हाफ डुप्लेक्स।
टाइम इज नॉट वेस्टिंग इन चेंजिंग द डाटा फ्लो। डाटा की फ्लो ऑफ डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कोई टाइम वेस्ट नहीं होता इसमें। फॉर एग्जांपल टेलीफोन। टेलीफोन अब इसकी एग्जांपल है, एक ही टाइम पर दोनों वेज में डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है एट द सेम टाइम। सेंडर टू रिसीवर भी डाटा ट्रांसफर हो सकता है, सेंडर टू रिसीवर भी डाटा सेंड हो सकता है, एंड रिसीवर टू सेंडर भी, और एट द सेम टाइम इसमें डाटा ट्रांसफर हो सकता है। थैंक यू।